हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका तसला बिहार बोर्ड में। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम जो है कि चैप्टर 2 का कंसेप्ट पढ़ा दिए हैं। अब हम लोग चैप्टर 2 का एक एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि पहला वाला ना ग्राफ वाला है, उसमें कुछ नहीं था, आपका उसका एग्जाम्पल कराए थे, तो उसी बेस पे वो क्वेश्चन है, वो कर लेंगे। बाद में हम उसका होगा, अगर नहीं बनेगा आपसे तो फिर दोबारा हम उसको कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो थोड़ा सा भारी सवाल है उसको लेते हैं, ताकि आप क्या करें कि सर हाँ आपने सवाल अच्छा अच्छा बताया है, ठीक है। तो लीजिए सबसे पहले 2.2 को हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जो पहला वीडियो यह हमारा क्वेश्चन है, देखिए 2.2 का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? ज्ञात कीजिए शून्यक। शून्यकों तथा गुणकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। आप लोगों को कंसेप्ट में हम बताए थे कि किस तरीके से इसकी सत्यता की जांच करते हैं। सबसे पहले करना क्या होगा भाई, सबसे पहले इसमें x का वैल्यू निकालना होगा, मतलब शून्यक निकालना होगा। हम बताए थे आपको कि x के वैल्यू को ही क्या कहते हैं? शून्यक कहते हैं। क्या कहते हैं? x के वैल्यू को ही शून्यक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? x के वैल्यू को ही शून्यक कहते हैं, और इसीलिए हमको क्या करना होगा? x का वैल्यू निकालना होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। किस तरीके से बनाएंगे? सबसे पहले जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसको क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं कि ये px दिया हुआ है, ठीक है। px बराबर क्या है हमारा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा px, इसको लिखते क्यों है आपको बताए थे, क्योंकि जो बहुपद है उसको पॉलिनोमियल बोला जाता है इंग्लिश में, इसीलिए पॉलिनोमियल के लिए p, और x में ये सारा क्वेश्चन दिया हुआ है इसीलिए वो x लिया गया है। कोई दिक्कत है क्या? कोई परेशानी नहीं है? समझ में आ गया? तो इतना सा बात अगर आपको समझ में आ गया है तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले करना क्या होगा, इस क्वेश्चन से आपका x का वैल्यू निकालना होगा। कैसे निकालते हैं? ये आपका जो पद है दिया हुआ वो आपका 3 पद दिया हुआ, 3 पद से कभी भी पहले ही नहीं निकल जाता है, उसको बनाते हैं 4 पद। कितना बनाते हैं? 4 पद आपको क्या करना होगा? बनाना होगा। समझ गए बच्चों? ठीक है। तो चलिए इसको 4 पद बनाने का तरीका ढूंढते हैं, कैसे बनाते हैं। सबसे पहले ये जो पहला पद है इसको आप क्या करें, लिख दो। लिख दिया एक्स स्क्वायर, और इसका जो बाद वाला साइन है उसको भी क्या करेंगे, हम लोग लिख देंगे। समझ में आ गया क्या? तो हम लोग क्या करेंगे, जो बाद वाला साइन है उसको हम लोग लिख देंगे, ठीक है। तो लिख दिया। इसके बाद क्या करना है, ये एक्स स्क्वायर के आगे में कोई नंबर देखना है। ये एक्स स्क्वायर के आगे में कोई नंबर नहीं है तो 1 है, और जो लास्ट वाला पद है इसको हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे उससे, तो ये 8 आया। और इस 8 का फिर क्या करेंगे, आप लोग को बताए थे कि इसको करेंगे गुणनखंड, तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर 2 से लेंगे तो फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 से आखिरी बार करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमारा आया क्या, 1 गुना 2 गुना 2 गुना 2 आया। ये 4 नंबर है, इसको किसी तरीके से 2 भागों में बांटना है। क्या करना है, 2 भागों में बांटना है। 2 भागों में भाई बांटेंगे तो सर कैसे बांटेंगे, ऐसे भागों में बांटना है कि ये जो 2 दिख रहा है ना यहाँ पे 2, ये जो 2 दिख रहा है आपको, ये 2 हमको लाना है। तो सर आप लाइए 2, तब क्या करते हैं, कैसे भी ला सकते हैं। आप क्या करो कि 2 और 1 को एक साथ रखोगे और गुना कर दो तो 2 बन गया, और ये 2 और 2 को एक साथ रखो और गुना करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस दोनों को अगर आप प्लस करते हो तो 6 होता है, और अगर माइनस करते हो तो 2 आता है। कहेंगे सर 2 आ गया। क्या आ गया, 2 आ गया। क्या करके आया जी, घटा करके आया। अगर आपको घटा करके आता है तब क्या करते हैं, और जोड़ करके आता है तो क्या करते हैं, वो अभी हम तुरंत बताने वाले हैं आपको। क्या है कि जो बड़ा नंबर है आपका ये 2 है और ये 4 है, तो जो 2 और 4 में बड़ा नंबर 4 है तो वो लिख दिया और उसके साथ में x लिख दिया। इसके बाद 2 है और उसके साथ में भी x लिख दिया। समझ में आ गया? अब बोलेंगे सर यहाँ पे कौन सा साइन देंगे, साइन देंगे अगर घटा के आया हुआ। क्या आकर के आया हुआ है, घटाने पर आया हुआ है, तो जो ये साइन है ना, ये किसका साइन है, माइनस का, तो यहाँ पे प्लस दे देंगे।
लेकिन अगर यहाँ पे प्लस का साइन रहता तो यहाँ पे क्या देते, माइनस देते, क्योंकि घटा करके आया है। लेकिन अगर यदि जोड़ करके ही आता, क्या करके आता, जोड़ करके ही आता, तो हम क्या करते, तो हम जो यहां माइनस था तो माइनस ही देते, और प्लस रहता तो प्लस ही देते। समझ में आ गया। यहां पे घटा के आया था, इसीलिए इसका क्या किए हैं, उल्टा साइन। क्या किए हैं, उल्टा साइन किए। मतलब अगर घटाने पर आएगा, घटाने पर आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, उल्टा साइन देंगे, उल्टा साइन देंगे। ठीक है, उल्टा साइन देंगे। समझ में आ गया, उल्टा साइन देंगे। ठीक है, उल्टा साइन, उल्टा साइन देंगे। मतलब अगर प्लस रहेगा तो क्या देंगे जी, माइनस, और अगर माइनस रहेगा तो क्या देंगे जी, प्लस देंगे। ये कब देंगे, घटाने पर। और अगर जोड़ने की बात करें, क्या करने की बात करें, जोड़ने की बात करें, जोड़ने पर अगर आ गया वो नंबर, जो बीच वाला नंबर है, क्या करने पे आ गया, जोड़ने पे आ गया। अगर आपको जोड़ने पर आता है तब देते हैं उल्टा नहीं, सेम साइन देते हैं। कैसा देते हैं, सेम साइन। कैसा देते हैं, सेम देते हैं। मतलब प्लस रहेगा तो प्लस ही देना है, और अगर माइनस रहेगा तो माइनस ही देना है। क्या देना है, माइनस ही देना है। समझ में आ गया, क्लियर है। इतना सा अगर आपको क्लियर है तो आइए उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आप यहां पे प्लस का साइन क्यों दिए हैं, क्योंकि घटाने पे आया, यहां माइनस का साइन है, और ये जो बाद में नंबर है अपने साइन के साथ उतर जाएगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ये जो हमारा नंबर आया है, ये जो भी नंबर हमारा आया है, अब हमारा एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद में आया हुआ है। कितने पद में आया हुआ है जी, चार पद में आया हुआ है। और अगर चार पद में आ जाता है तो हम क्या करते हैं, हम उसके बाद समझते हैं कि चार पद से हम लोग बना सकते हैं आगे। क्या कर सकते हैं, चार पद से बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे आगे, आगे फिर लिखेंगे पी एक्स। ठीक है, तो क्या इस दोनों में क्या कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन लेना होता है। कॉमन यहां भी एक्स दिख रहा है ना आपको, और वहां भी एक्स दिख रहा है, तो दोनों में ही एक्स कॉमन आएगा। तो दोनों में जो चीज दिखता है उसको लिख देते हैं, और इसके बाद क्या करते हैं, यहां पे हम एक साइन देते हैं जिसको कहते हैं आप ब्रैकेट कहते हैं, कोष्ठ कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या है, यहां पे एक्स, दो एक्स था, मतलब क्या बोले, ये एक्स स्क्वायर का क्या मतलब है, एक्स स्क्वायर का मतलब है एक्स गुना एक्स। ठीक है, तो ये ऊपर वाला जो है एक्स गुना एक्स है। कॉमन क्या लिए हैं, कॉमन लिए हैं एक्स। जो चीज भाई कॉमन लेते हैं उससे भाग देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो ये इससे कट जाएगा, तो क्या बचेगा जी, एक्स बचेगा। तो जब एक्स बचेगा तो यहाँ पे क्या करें, एक्स लिख देते हैं, और जो भी साइन है वह साइन यहाँ पे लिख देंगे। अब बताओ, कॉमन मतलब होता है दोनों से लिया गया है। किससे लिया गया है, दोनों से लिया गया है। जब दोनों से लिया गया है, 4x से भी लिया गया है, और लिया क्या गया है, x लिया गया है, तो x से x कटा तो क्या बचा, 4 बचा। ऐसे भी सीधा सीधा समझना है, अगर ये x यहां चला आया है तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4 ही बचेगा। समझ आ गया। इसके बाद जो भी साइन यहाँ पे रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, उतार देंगे। उतार दिए, ठीक है। जब उतार दिए इसके बाद देखेंगे कि इस दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, x तो दोनों में है नहीं, है क्या है, हमारा क्या है जी, हमारा है 2 और 8 है। 2 का पहाड़ा में अगर 8 आ रहा है, इसका मतलब है कि दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। तो 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 को लिख दो यहाँ पे। अभी बताओ जी, अगर 2 यहां से यहां चला आया तो यहाँ पे तो x से ना बचा, बच गया x। ठीक है, अब इसके 2 का पहाड़ा इसके लिए पढ़ दो। जब 2 का पहाड़ा उसके लिए पढ़ेंगे भाई तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 4 बार में, तो जितनी बार आएगा उतना बार यहाँ पे लिख देंगे। तो दोनों ब्रैकेट को देखेंगे गौर से, दोनों ही ब्रैकेट में क्या हुआ है, दोनों ही ब्रैकेट में हमारा आया हुआ है सेम। क्या आया हुआ है, सेम आया हुआ है। जब दोनों ही ब्रैकेट में सेम आया हुआ है तो इसका मतलब है कि हम लोग अब राइट पोजीशन पे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। ठीक है, तो आगे है हमारा जो आया हुआ उसको लिख लेते हैं दोबारा से। क्या है भाई, सर x है और x माइनस 4 है, सर प्लस 2 है और x माइनस 4 है। ठीक है,
देख लेते हैं एक बार क्या है। ठीक है, तो ऐसा है। जब ऐसा है भाई तो फिर से लिखेंगे पीएक्स, पीएक्स को लिखते चलेंगे। ठीक है, तो ये दोनों में ही अगर सेम जैसा ब्रैकेट है, दोनों एक ब्रैकेट को लिख लेते हैं, तो लिख लिया। और इस ब्रैकेट को तो लिख ही लिए, तो बचा है क्या, यहाँ पे एक्स बचा, तो इसको लिख लो। और ये ब्रैकेट यही आ गया है दोनों में से एक, तो ये जो 2 बचा हुआ है इसको लिख लो। मतलब ये एक ब्रैकेट को लिख देना है दोनों में से, और ये यहाँ पे उतार देना है। समझ में आ गया। ऐसा अगर आ गया है आपका, आने के बाद अब हम लोग लिखेंगे शून्यक के लिए, शून्यक के लिए। शून्यक के लिए क्या हो जाएगा बताओ। शून्यक के लिए हमारा हो जाएगा पी एक्स को, जो भी पी एक्स है उसको 0 करेंगे, शून्य करेंगे, तभी उसका शून्यक आ सकेगा, तभी उसका शून्यक क्या होगा, आ सकेगा। ठीक है, तो पी एक्स का वैल्यू क्या है, x माइनस 4 और x प्लस 2। तो पी एक्स के नीचे में उसका जो भी वैल्यू है उसको यहाँ पे रख देंगे। हो गया। ये जब हो गया, अब हम लोग को क्या करेंगे, एक एक करके उधर भेजेंगे। तो भेजिए, तो लिखेंगे यदि x माइनस 4 बराबर 0, ये पहला वाले को 0 के बराबर कर देते हैं, और यहां से उधर जाएगा तो प्लस होगा। आपको बताए हुए हैं कि अगर प्लस जाता है तो माइनस बनता है, और अगर माइनस जाता है तो प्लस बनता है। तो यहाँ पे माइनस था तो उधर गया तो प्लस बन गया। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे अथवा, क्या लिखेंगे, अथवा। फिर अब ये वाला जो ब्रैकेट है इसको 0 कर देंगे, तो x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां से अगर x निकालना चाहें आप तो -2 हो गया। ठीक है, तो x का वैल्यू यहां से प्लस है तो उधर गया तो माइनस, तो यहां से -2 आया और यहां से 4 आया। तो इसी पहला वैल्यू को बोलते हैं अल्फा, और दूसरा वैल्यू को बोलते हैं क्या, बीटा बोलते हैं, बीटा बोला। ठीक है, इसके बाद करेंगे हम लोग जांच। क्या करेंगे जी, जांच करेंगे, क्योंकि जांच भी तो करने बोला। तो सर चलिए जांच करने की तरफ। जब जांच करने की तरफ चलेंगे, जो भी हमारा सवाल है दिया हुआ उसको दोबारा से लिखेंगे। तो सवाल क्या है, वो हमारा x² है, और -2 है, और -8। यही है, ये हमारा क्या है, सवाल है, ये हमारा सवाल है। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे, ए बी और सी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए बी सी निकालेंगे। ठीक है, तो इसके आगे में कुछ नहीं है, तो ए बराबर हो गया 1, और इसके आगे में क्या, x के आगे में यहाँ पे -2 है, तो b बराबर हो गया -2, और जो भी लास्ट वाला नंबर है अपने साइन के साथ c बराबर हो गया। और हमारा अल्फा बराबर आया हुआ है 4, और बीटा बराबर आया हुआ क्या, -2। ये है, इसी से होगा जांच। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है बताओ, -b/a। ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू क्या आया है 4, बीटा का वैल्यू क्या आया -2, मतलब ये प्लस लिख दिए और वैल्यू आया हुआ -2 इसीलिए लिखे। और यहाँ पे माइनस का माइनस लिखे, बी का वैल्यू क्या है, ये है हमारा -2, और ए का वैल्यू क्या है 1 है, ये हो गया। तो 4 प्लस और माइनस माइनस हो गया 2, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो यहां से 4 में से 2 गया तो 2, तो 2 बराबर 2 हो गया। तो एक जांच हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। एक जांच हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ये जांच अगर हमारा कंप्लीट हो गया, अब दूसरा फॉर्मूला जो है, ठीक है, तो वो होता है अल्फा गुना में बीटा, ये होता है c/a। तो अल्फा है हमारा 4 और बीटा हमारा 2 माइनस का, c है हमारा क्या, -8, और ये है हमारा ये। तो 4 दूना 8 होता है, एक प्लस का है और एक माइनस का, दोनों को गुना करते हैं तो माइनस होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, जांच हो गया। तो जांच जब कंप्लीट हो गया तो लिख देंगे सत्यापित, लिख देंगे। क्या लिख देंगे, सत्यापित हो गया, सत्यापित हो गया।
क्या हो गया, सत्यापित हो गया। समझ में आया? ठीक है, तो हम ये पीछे का आपको दिखाते हैं, इसको आप क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। क्लियर हुआ? इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारा दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल है कि 4x² माइनस 4s प्लस का 8, इसका भी जांच करना है। तो पहले क्या लिखेंगे, px लिखेंगे। तो px लिखेंगे, जो भी सवाल दिया रहता है उसी को px मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि पॉलिनोमियल के px लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर से बनाना स्टार्ट करते हैं। हम बोले थे अभी तुरंत कि पहला वाला पद को लिख देते हैं, लिख दिया, और उसके आगे वाला साइन को भी लिख देते हैं, सब लिख देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद ये जो s² है, इसके आगे में 4 है, तो आपको यहां पे x नहीं है। ठीक है, क्या है, 4 है। क्या है हमारा, 4 है। तो 4 लो और गुना में क्या लो, 8 लो, तो 8 चौका 32 हो गया। ठीक है हम क्या करते हैं, इस 4 को तोड़ दीजिए, 2 गुना 2, और इसको भी तोड़ दो, 2 गुना 2 गुना 2, और अगर एक अपने मन से यहां पे लिख दो। लाना क्या है, 4 लाना है। क्या लाना है, 4 लाना है। तो ऐसा करते हैं, इसको एक ही साथ रहने देते हैं और इसको एक ही साथ रहने देते हैं। अगर रहने देंगे तो ये 2 दूना 4 बनेगा और ये बनेगा 8, और इस दोनों को देखते हैं जोड़ करके आ रहा है कि घटा करके आ रहा है। ये जो 4 है, ये वाला 4 जो आपको दिख रहा है, ये 4 आपका जोड़ करके आ रहा है कि घटा करके आ रहा है। तो घटा करके सर आ रहा है, 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो इसका मतलब है घटा करके आ रहा है। तो ये 8 लिखो और उसके साथ में s लिख दो। क्या लिख दो, 8 लिखो और उसके साथ में क्या लिख दो, s लिख दो। ठीक है, तो s लिख दिया, और इसके बाद क्या है, इसके बाद 4 है, उसके बाद s लिख देंगे, और यहां पे प्लस 8 लिख देंगे। ठीक है ये जो हमारा है, यहां पे माइनस है, और यहां पे क्या देंगे, क्या करके आया था जी, घटा करके आया था। क्या करके आया था, घटा करके। घटा करके जब आता है तो उल्टे साइन देते हैं। क्या देते हैं, उल्टे साइन, क्योंकि यहां माइनस है तो यहां पे क्या देंगे जी, प्लस देंगे। समझ में आ गया, तो प्लस देंगे। इसके बाद हमारा आगे हम लोग लिखते चलेंगे। आगे क्या होगा, इसमें और इसमें कुछ ना कुछ क्या आएगा, कॉमन आएगा। सर सबसे पहले आप देखिए कि नंबर ही कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो 4 इसमें भी मौजूद है और ये 8 में भी 4 मौजूद है, इसीलिए 4 कॉमन लिए। इसके बाद सर s यहां भी और s यहां भी, तो s भी लेना पड़ेगा कॉमन, ले लो। अब देखो बचा क्या यहां पे, जब आप 4s² है, मतलब 4s इंटू s है, और बटे में 4s कॉमन ले लिए, तो 4 से 4 कटा और s से s कटा, तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ s बचा। तो यहां पे क्या करेंगे, s लिखेंगे, और इसके बाद यहां से 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे आज के लिए, तो 2 बार में होगा, और s तो आ ही गया है यहां पे। ठीक है, और जो भी साइन यहां पे रहता है उसी को हम लोग यहां पे लिख देते हैं, लिख दिया। इसके बाद क्या है, कुछ कॉमन आ रहा है क्या, हाँ सर कॉमन आ रहा है, 4 यहां है और 8 यहां है, तो दोनों में 4 कॉमन आ सकता है। तो जब ये पूरा 4 उतर गया तो बचा क्या, s बचा। ठीक है, और इसके बाद हमारा क्या है, ये हमारा 8 है, प्लस का 8 है, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, प्लस का 8 नहीं लिखेंगे, यहां पे प्लस का 2 लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, प्लस का 2 लिखेंगे। अभी जैसे ही हम यहां पे लिखे प्लस का 2, क्या लिखे, प्लस का 2 लिखे, यहां हो गया बात गड़बड़। क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हुआ है जी, कि सर ये यहां पे इस तरीके से यहां पे s-2 आया है और यहां पे s+2 आया है, तो इसका मतलब है कि ये गड़बड़ बात हो गया है। क्या हो गया है, गड़बड़ बात हो गया है। ये जानबूझ के लिया गया है, यहां प्लस दिलवाया गया है कि प्लस, लेकिन इसको क्या करना होगा, आपको माइनस लेना होगा। क्या लेना होगा,
माइनस लेना होगा, तभी जाके ये बन पाएगा। क्या होगा? तभी जाके ये बन पाएगा। समझ में आ गया? तो इसीलिए यहां पे जब माइनस नहीं होगा तो कोई काम हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसीलिए क्या करेंगे जी, इसको ये जैसे ही आपका आएगा, जैसे ये आया आपका, ठीक है, तो आपका तो पता चल जाएगा यहाँ पे सर गलत है, यहाँ पे अच्छा सर ये गलत है। तो इसीलिए आपको चेक क्या करना होगा? आपको चेक करना होगा, डी चेक करना होगा। ऐसे नॉर्मली ये चौथा चैप्टर में होता है, लेकिन अभी नॉर्मली बता देते हैं आपको। डी बराबर होता है बी का स्क्वायर -4ac। ठीक है, क्या होता है? -4ac। तो b है यहाँ पे -4, उसका स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे -4 और a का वैल्यू है 4 और इसका वैल्यू है क्या? 8 है। तो जब इसका वैल्यू 8 होगा तो ये क्या हो जाएगा? 16। ठीक है, 16 हो गया, और 16 और ये यहाँ पे क्या हो गया? 500। अगर आप गुना करेंगे 16 और 9 16 और 16 72 से, ठीक है, 32 ऐसा करते हैं, 32 गुना 4 कर लेते हैं। ठीक है, तो 16 ये माइनस में आ जाएगा, इसीलिए ये माइनस में आ रहा है ना जी। किस में आ रहा है? माइनस में आ रहा है। इसीलिए ये यहाँ पे आपको जब भी ये प्लस में नहीं आएगा तो आप इसको बना नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते? बना नहीं सकते। तो आपको क्या करना होगा सर? तो आपको करना होगा कि ये चेक करना होगा कि डी का वैल्यू आता कितना है। डी का वैल्यू माइनस में अगर आया तो ये सॉल्व नहीं होगा। क्या होगा? ये सॉल्व नहीं होगा। इसका मतलब है या तो कहीं पे क्वेश्चन में फॉल्ट है, या आपको क्या करने के लिए दिया हुआ है? ये दिया हुआ है कि चेक कर पाता है कि नहीं कर पाता है। तो आप यहीं पे बोल देंगे कि सर यहाँ पे क्या है? ये गलती है। समझ में आ गया? ठीक है, तो यहाँ पे क्या देंगे? माइनस। अगर आप यहाँ पे माइनस देते हैं, क्या देते हैं? यहाँ पे माइनस देते हैं, तब देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे क्या देते हैं? माइनस का साइन। ठीक है, इसका साइन यहाँ पे माइनस का साइन, जहां जहां 8 है वहां वहां माइनस का साइन देते बनिए। तो फिर क्या बनेगा जी? सर क्या बनेगा? ठीक है, तो आप यहाँ पे सर माइनस का, इसको प्लस नहीं, इसको माइनस का साइन दे दीजिए। माइनस का साइन जब आप यहाँ पे माइनस देंगे तो यहाँ भी देना पड़ेगा, यहाँ भी देना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिक है कि यहाँ भी माइनस का साइन लग जाएगा। और जैसे ही लगा तो दोनों क्या हो गया? अब सेम हो गया। और बोले थे कि जैसे ही सेम आता है तो हमारा आंसर आ जाता है। इसका मतलब है कि हमारा जो है ये पी एस क्या है? हमारा पी एस में जो भी ब्रैकेट में है उसको एक बार क्या करते हैं? लिख देते हैं। क्या करते हैं? लिख देते हैं। और ब्रैकेट के बाहर वाले को एक बार यहाँ पे और ऐसे करके लिख देते हैं। समझ में आ गया? इसको क्या करेंगे? फिर पी एस को शून्यक के लिए लिखना पड़ेगा। शून्यक के लिए, शून्य के लिए बहुत आराम से बता रहे हैं। 2 ही सवाल में टाइम लग रहा है आपको, इसीलिए वैसा सवाल लिया गया था ताकि आपको क्या हो कि पता चल सके कि भाई अगर यहां ब्रैकेट में ना आए तो हमको चेक करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो ये क्या है हमारा? देख लो भाई, ये जो सवाल है इसको क्या करेंगे? s-2 और 4s+4 को बराबर 0 कर लेंगे। ठीक है, ये दोनों को 0 कर ले तो एक बार इसको 0 और एक बार उसको 0 आप कर सकते हैं। तो s-2 बराबर क्या हो जाएगा? 0, और यहां से s बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद s क्या है? 4s+4 बराबर 0 है। तो यहाँ पे 4 ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो s बराबर क्या हो गया? -4/4। यहां से काटेंगे तो -1 आ गया, और ये हमारा 2 आया हुआ है। तो ये हो गया क्या जी? अल्फा हो गया। क्या हो गया? अल्फा। और ये क्या हो गया? बीटा। दूसरा वैल्यू को बीटा बोलते हैं। जैसे ये आया तो अब इसकी क्या करेंगे? जांच करने बोला गया तो जांच जरूर करेंगे। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन है उसको दोबारा से क्या करना पड़ेगा? उतारना पड़ेगा। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसको क्या करेंगे? उतारना पड़ेगा। तो क्या है? 4s² -4s और -8 देख लेते हैं। ठीक है, तो ठीक है हमारा -8
और इसके बाद हमारा यहां से a बराबर निकाल लेंगे 4, b बराबर -4 और c बराबर -8। बोले थे ये वाला a होता है, ये वाला अपने साइन के साथ b होगा और ये वाला c हो जाएगा। और अल्फा का वैल्यू हमारा क्या आ गया है 2 और बीटा का वैल्यू हमारा क्या आया हुआ है -1। चेक करेंगे तो चेक करेंगे क्या होता है फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है क्या -b/a। तो अल्फा का वैल्यू कितना आया हुआ 2 और प्लस है और यहाँ लेकिन वैल्यू क्या है जी माइनस है, तो यहाँ पे माइनस देना होगा। और ये माइनस का साइन पहले फॉर्मूला में है। b का वैल्यू क्या है -4 है, क्या है -4 है। तो जैसे ही -4 है हमारा, तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या है 4 है, ठीक है। तो ये 2 में से 1 गया तो कितना बचा 1 बचेगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बट्टे में 4। ये यहां से कटा तो यहां से भी 1 बचा और यहां से भी 1 बचा, दोनों ही 1 बचा तो दोनों क्या हो गया बराबर हो गया। जैसे ये बराबर हुआ तो आगे बढ़ेंगे। आगे क्या है अल्फा गुना बीटा बराबर c/a। ये हम लोग कंसेप्ट में फॉर्मूला पढ़े हैं जी, एक कंसेप्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो क्या हुआ अल्फा 4 गुना 4 नहीं आया हुआ है, अल्फा आया हुआ है 2 गुना -1। इसके बाद c क्या है -8/4 आया हुआ है। यहां से 2 गुना 1 करेंगे तो 2 होगा, लेकिन 1 प्लस में 1 माइनस में तो माइनस का साइन होगा और यहां से काटेंगे तो ये -2 हो जाएगा। तो यहां भी हमारा क्या आ गया बराबर आ गया। और जैसे ही बराबर आया, दोनों ही बराबर आ गया, तो ये क्या हो गया सत्यापित हो गया। क्या हो गया सत्यापित हो गया, ठीक है सत्यापित हुआ। जैसे ये सत्यापित हुआ हमारा, तो ये सवाल हमारा क्या हुआ कंप्लीट हो गया। समझ आ गया। बहुत आराम आराम से समझते जाना है और पढ़ते जाना है। क्लियर। 2 सवाल अभी तक में हमारा क्या हुआ है हो गया, 2 सवाल अभी तक में हमारा हो गया है। इससे आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला जो भी सवाल है x में है तो इसीलिए px लिखेंगे और 6x² -7x -3 लिखेंगे। मतलब ये x वाले को बीच में रखा जाता है, वो क्या किया है आगे पीछे कर दिया है, तो उसको आप भी आगे पीछे करके सेटल कर लीजिए। तो क्या होगा हमारा px आएगा और 3 पद से होता नहीं काम, 4 पद या 2 पद से भी हो जाता है कभी कभार। तो ये है, तो आगे वाला सर साइन भी लिख दीजिए क्योंकि आप ही बताए हैं। तो ये 6 और 3 को गुना करते हैं, तो 6 को और 3 को आपस में गुना करेंगे तो इसको जो तोड़ेंगे तो 2 गुना 3 होगा। ये ऑलरेडी ये वाला क्या है 3 है और कुछ नहीं है तो 1 हमको ऐड करना ही पड़ता है। यहाँ पे ये 1 यहां से वहां तक कर लेते हैं। 7 लाना है, क्या लाना है 7 लाना है। तो आप अगर इस दोनों को एक साथ गुना करेंगे तो 6 होगा। अच्छा, इस दोनों को एक साथ गुना करेंगे तो 3 आएगा, जोड़ेंगे तो 9 आएगा, घटाएंगे तो 3 आएगा। 7 तो आ नहीं रहा है सर। अब क्या करें, ऐसा कुछ करें कि 7 आ जाए, तो ऐसा कुछ करिए। तब इसका मतलब है कि कुछ और करना होगा। तो ये 3 और ये 3 को एक साथ लो तो 9 होगा और ये 2 और ये 1 को एक साथ लो तो 2 हो जाएगा। मतलब क्या है कि आप आपस में ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसको यही लेना पड़ेगा, नहीं, आपस में अदल बदल करके आप ऐसा नंबर बनाइए जिससे 7 आ जाए। प्लस करेंगे तो 11 बनेगा, लेकिन माइनस करेंगे तो हमारा 7 बन जाएगा। तो बड़ा वाला आगे लिखते हैं और x लगा देंगे और छोटा वाला पीछे लिखेंगे और x लगा देंगे। अब सर साइन दीजिए, यहाँ पे घटा के फिर आया तो यहाँ पे प्लस का साइन दे देंगे, हो गया काम खत्म। ठीक है, समझ में आया क्या क्या हुआ? इसका मतलब है कि समझ में आ गया हमारा। ठीक है, तो जब घटा के आया होगा तो इसको क्या करना होगा, साइन को डिफरेंट रखना पड़ेगा, अलग रख, माइनस यहाँ पे है प्लस देना हो, क्यों? क्योंकि घटा के आया होगा। तो यहां से और इस दोनों में क्या लेना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। तो लीजिए कॉमन, कॉमन लेंगे तो सर ऐसा करिए कि 6 और 9 में कौन सा ऐसा पहाड़ा है
जो आ रहा है, 3 का 3 में दोनों ही आ रहा है, इसका मतलब है कि 3 कॉमन आ गया। तो 3 दूना 6, तो 2 बार में हुआ तो 2 लिख दिए। और x भी तो लेंगे क्योंकि यहाँ x है, तो इसीलिए आप x भी लेना पड़ेगा। तो x ले लो भाई, x ले लिया, तो 3 दूना 6, 2 गो x में 1 x गया तो 1 बचा हुआ है, ठीक। और माइनस का साइन, 3 तिया 9, और ये x तो यहाँ पे आ ही गया तो इसीलिए नहीं लिखा है। और जो भी साइन यहाँ पे रहता है वही लिखाता है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद इस दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, और जिसका कोई नहीं उसका खुदा होता है, और खुदा कितना होता है जी, 1 होता है, तो इसीलिए ये क्या है, 1। तो ये जो भी नंबर रहता है उसी को हूबहू उतार देते हैं, काहे कि कॉमन 1 लिए। देख लो भाई, सेम आ गया ना। जैसे ही सेम आया तो हमारा काम बन चुका है, जैसे ही सेम आया हमारा काम बन चुका है। तो चलिए भाई, तो जो भी ब्रैकेट है हमारा उसको पहले लिख लेते हैं, और ब्रैकेट वाले बाद को एक साथ, जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब यहां से क्या करेंगे, शून्यक के लिए एक ही काम बार बार करते रहना है। शून्यक के लिए, तो शून्यक के लिए इस दोनों को क्या करेंगे, px को शून्य कर देंगे। कभी px लिखेंगे नहीं लिखेंगे उससे दिक्कत नहीं है, आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। हो गया, ऐसा हुआ, समझ में आ रहा। तो ये जैसे ही हुआ हमारा, इसके बाद क्या करेंगे, एक एक करके शून्य कर देंगे, मतलब 2x माइनस 3 बराबर 0 हो गया, ठीक है। तो यहां पे लिख लेते हैं सर लिख दीजिए। तो 2x बराबर, और अगर ये माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस बनेगा, तो मतलब 3 हो जाएगा। और यहां से गुना में है, गुना में उधर जाता है तो भाग बनता है, बताए थे ये आपको। इसके बाद दूसरा वाला हमारा क्या है, 3x प्लस 1 है, इसको क्या कर देंगे, शून्य कर देंगे। तो 3x बराबर हो गया हमारा माइनस का 1, और x बराबर हो गया हमारा माइनस 1/3। ये देखो भाई, गुना में है उधर भाग, कितनी बार एक ही बात को बोलेंगे, बोलते ही जा रहे हैं। तो ये पहला वाला को अल्फा मानते हैं और दूसरा वाले को बीटा मानते हैं, ठीक है। तो अब फिर क्या करेंगे, फिर से सर जांच करिए, ठीक है। तो जांच कर लेते हैं। जांच के लिए आपको क्या करना होगा, px लिखना होगा। क्या करना होगा, px लिखना होगा। px क्या है, 6x² माइनस 7x माइनस 3, 6x² माइनस 7x और माइनस का 3, ये है हमारा। a बराबर यहां से क्या हो जाएगा, x² के आगे वाले को a बोलते हैं, x के आगे वाले को b बोलते हैं, और लास्ट वाले को c बोलते हैं। और अपने साइन के साथ, माइनस का साइन है तो माइनस देंगे, प्लस रहता तो प्लस देते। और अल्फा का वैल्यू हमारा क्या आया हुआ, बीटा का वैल्यू क्या आया वो लिख लेते हैं। मतलब पहला शून्यक का नाम अल्फा और दूसरा का बीटा। 3/2 और माइनस 1/3, 3/2 हो गया, ठीक है। ये आ गया। तो हमारा फॉर्मूला क्या है जी, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a, ठीक है। तो चलिए भाई, तो पहला अल्फा क्या है भाई, 3/2 है, और प्लस में क्या होगा, माइनस 1/3। माइनस का माइनस लिखो, b का वैल्यू क्या है जी, माइनस 7 है, और a का वैल्यू क्या है, 6। यहां से क्या करेंगे हम, 3/2 लिखेंगे, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस हुआ तो यहाँ पे लघुत्तम, लघुत्तम लेने आता है आपको, 3 और 2 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। नीचे वाले से भाग करेंगे तो 2 कितनी बार में, 3 बार में होगा, तो 3 गुण ऊपर वाले से गुना करते हैं तो 9 हुआ, माइनस 3 से भाग देंगे तो 2 होगा, और 2 गुना 1 2 ही हो जाएगा, ठीक है। और बराबर ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 7/6 आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 9 में से, यहां देखो 9 में से 2 गया तो 7 बचा, और नीचे में 6 है, और इधर भी 7/6 है। इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों बराबर आ गया। दोनों जैसे ही बराबर आया, इसके बाद अब दूसरा चेक करेंगे फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला है अल्फा गुना में बीटा। क्या होता है, c/a। क्या होता है, c/a। क्या है हमारा, अल्फा का वैल्यू है सर 3/2, और बीटा का वैल्यू है माइनस 1/3, ठीक है।
और यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या है -3 और ये बट्टे में 6 है। लिख लो, यहां से 3 से 3 कट गया भाई, तो क्या बचा -1/2 और यहाँ भी 3 एकम 3 और 3 दूना 6, तो यहाँ भी बचा -1/2। तो ये भी हमारा क्या आ गया हमारा। तो जैसे ये आया तो ये भी क्या हो गया, सत्यापित हो गया। क्या हो गया, सत्यापित हो गया। जैसे ही सत्यापित हुआ तो अब हम समझ लेंगे कि सर सत्यापित हो गया, तो ये सवाल हमारा बन गया है। तो सर अगला सवाल की तरफ चलिए। अगला सवाल है पी यू में है। एक्स में रहता था तो अंदर में एक्स लिखते थे, एस में था तो एस लिखे थे, और यू में है तो यू लिखेंगे। ठीक है, तो 4u का स्क्वायर प्लस 8u, तो ये है हमारा। तो जैसे ये हमारा, हम बोले थे कि या तो 2 पद या तो 4 पद, तो 2 पद है तो हमारा काम बन जाएगा यहीं पे। तो यहीं पे लिख देंगे शून्य के लिए, यहां पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप करना भी चाहते हैं तो कर लीजिए। तो सर क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ही कॉमन ले लीजिए। यहां भी 4, यहां 8, यहां क्या है, ये u है, तो यहां 8 है, तो 4 सर कॉमन ले लीजिए, और दोनों में सर u है तो u भी कॉमन ले लीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये u है, और ये 4 कॉमन आ गया तो 2u में 1 u गया तो 1 u बचा, और ये 8 में से 2 हो गया। समझ में आ गया। अब लिख दो शून्य के लिए, इसके लिए शून्य के लिए, शून्य के लिए जैसे ही लिखें तो 4u u प्लस 2 बराबर 0 कर लो। तो एक बार 4 u को क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे। यहां से u बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0/4, तो u बराबर हमारा हो जाएगा कितना 0। और यहां से अगर u क्या है हमारा, u प्लस में 2 है, क्या है, u प्लस में 2 है तो बराबर 0 है। ठीक है, u प्लस में 2 बराबर क्या है 0 है। तो जैसे ये 0 है तो u बराबर क्या हो जाएगा, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस बन जाएगा। समझ में आ गया। तो इसको क्या कहते हैं अल्फा, और इसको क्या कहते हैं बीटा। तो क्या करेंगे, जांच करेंगे। क्या करेंगे, जांच के लिए क्या करते हैं, पी यू लिखेंगे। ठीक है, 4u का स्क्वायर लिखेंगे और 8u लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे a बराबर स्क्वायर वाले के आगे में a होता है, बिना स्क्वायर वाले के आगे में b होता है, और अगर यहाँ पे नंबर रहता था तो वो नंबर लिखते थे। यहाँ पे कुछ नंबर नहीं है, जब कुछ नंबर नहीं है तो 0 है, इसका मतलब है। तो अल्फा प्लस में बीटा बराबर -b/a में a होता फॉर्मूला। अल्फा हमारा 0 आया हुआ है, बीटा हमारा -2 आया हुआ है। तो यह हमारा देख लो भाई, b क्या है 8 है हमारा, और बटे में a हमारा 4 है। तो यहां से -2 हो गया, और यहां से काटेंगे तो यहां से भी क्या हो गया -2 हो गया, तो -2 हो गया। ये जैसे ही -2 हुआ तो ये हमारा क्या आ गया, बराबर आ गया। तो अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अल्फा गुना में बीटा करना पड़ेगा। तो भाई क्या होता है, c/a में a होता है। क्या होता है, c/a में a। तो ये हमारा क्या है जी, अल्फा हमारा 0 आया हुआ है, ये हमारा -2 आया हुआ है, और c 0 है और a का वैल्यू 4 है। अभी बताओ भाई, किसी भी नंबर को 0 से गुना करते हैं तो 0 हो जाता है, तो ये 0 से गुना हो रहा है तो 0 हो गया। और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर, मतलब 0 को 4 से डिवाइड कर रहा है, भाग कर रहा है, तो वो भी 0 हो गया। तो ये भी क्या हो गया, बराबर आ गया। और जैसे ही बराबर आया तो क्या हुआ जी, सत्यापित हो गया। क्या हो गया, सत्यापित हो गया। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है? तो ये अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने का मन है तो ये भी ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यहां भी 2 ही पद है जी, यहाँ t में है तो पी टी लिखेंगे, और यहाँ t का स्क्वायर बराबर 15 है। ठीक है, क्या है 15 है। बात क्या है, यहाँ पे 2 पद है लेकिन यहाँ पे कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा है।
एक तो टी में है और एक नंबर में है, तो दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या दिमाग लगाना पड़ेगा, हम रफ में बता देते हैं आपको। जैसे कि अगर 3 लिखा हो, क्या लिखा हो, 3 लिखा हो, तो इसको लिख सकते हैं √3 गुना में √3। अब बोलेंगे सर कैसे, क्योंकि अगर √3 गुना √3 लिख रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि ये √9 है, और 9 का क्या होता है, रूट जी 3 होता है। मतलब 3 के बदले में √3 गुना √3 लिख सकते हैं। 3 के बदले में क्या लिख सकते हैं, √3 गुना √3, या √3 गुना √3 को 3 लिख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी। उसी तरीके से 15 को √15 गुना √15 लिख सकते हैं। दोबारा बताते हैं, 3 को √3 गुना √3 लिखते हैं तो भी 3 आता है। देख लीजिए, आपको हम करके दिखाए हैं, क्योंकि 3 तिया 9 होता है और रूट के अंदर रहेगा और वो 3 बनेगा। 3 को उसी 3 के रूट में बांट सकते हैं, तो 15 को भी उसी के में बांट सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि जो PT है ये T² माइनस √15 गुना में √15 हो जाएगा। समझ में आए क्या, बोलो भाई, बोलो भाई बोलो। ये जैसे ही हुआ हमारा, इसके बाद क्या कर सकते हैं, यहाँ पे और भी कुछ कर सकते हैं, तो करने की कोशिश करिए। तो ये T² है हमारा, और यहाँ पे √15 है 2 बार, तो उस पर क्या दे सकते हैं, स्क्वायर दे सकते हैं। ठीक है, आप फॉर्मूला पढ़े हैं A² माइनस का B² बराबर A + B गुना में A - B। ठीक है, नहीं भी अगर पढ़े हैं तो ये फॉर्मूला होता है, ये आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप क्लास 10th में है, नर्सरी में नहीं है। जो ये बताया गया है 8वें क्लास में, तो 8वें क्लास में आपको पढ़ के आना चाहिए था। लेकिन अगर आप पढ़ के नहीं आए तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना होगा कि A² अगर एक पर स्क्वायर हो और माइनस में इस पर भी स्क्वायर हो, तो एक बार इसको प्लस में एक बार इसको माइनस में लिखते हैं। तो वहां यहां भी देख लो भाई, एक पर स्क्वायर है और दूसरी चीज पर स्क्वायर है, तो माइनस में है, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखना होता है। ठीक है, तो T एक बार प्लस में और एक बार क्या, माइनस में। समझ में आया। तो फिर जब ये ब्रैकेट में 2 ब्रैकेट में आ जाता है, तो हमारा लगभग क्या होता है, आंसर आ जाता है। इसको नोट नहीं करना है, आप रफ में लिख सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला का इस्तेमाल हुआ है। तो फिर लिखेंगे शून्यक के लिए, इसके लिए शून्यक के लिए क्या लिखेंगे, शून्यक के लिए। शून्यक के लिए पहली बार में एक ठो को 0 कर देते हैं, तो यहां से T निकाल लेते हैं, क्या प्लस है तो माइनस हो जाएगा। एक बार T वाला माइनस को 0 कर लेते हैं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा √15 प्लस में। तो एक √15 प्लस में और एक √15 माइनस में आया। तो अब क्या करेंगे, जांच करेंगे। सर जांच करते रहिए। तो जांच करने के लिए जो सवाल है उसको हम लोग लिखते हैं, PT बराबर T² माइनस में √15, नहीं सिर्फ 15 है, क्या है, सिर्फ 15। ये हो गया। यहां से अगर A बराबर, बोले थे कि स्क्वायर वाले के आगे में कुछ नहीं है तो 1 है, तो वो हो गया A। और B इस बार T नहीं है, स्क्वायर वाला तो है, T नहीं है, तो इस बार B 0 है, और नंबर तो है, तो इसीलिए नंबर वाला हमारा क्या हो गया, C हो गया। ठीक, तो फॉर्मूला क्या है जी, अल्फा प्लस में बीटा बराबर में -B बटे में A। अल्फा हमारा आया हुआ क्या, √15 प्लस में और √15 माइनस में। ठीक है, और B हमारा क्या है, 0 है, और ये हमारा क्या है, 1 है। तो √15 माइनस √15 0 हो गया, और 0 को किसी भी नंबर से भाग करते हैं तो 0, तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो बराबर हो गया, तो अल्फा गुना बीटा चेक करेंगे, तो क्या होता है, C बटे में A। तो C हमारा क्या है, अल्फा पहले देख लीजिए क्या है, अल्फा हमारा आया हुआ है √15 एक प्लस में और √15 एक माइनस में, और C हमारा क्या है,
हमारा -15 है और बट्टे में क्या है 1 है। √15 गुना √15, 15 तो लिख ही सकते हैं ना, और प्लस और माइनस माइनस है। अभी तुरंत बताए जी, 15 को √15 गुना √15 लिख सकते हैं, या √15 गुना √15 को 15 भी लिख सकते हैं। तो ये भी दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो जैसे बराबर हो गया तो सत्यापित हो गया। क्या हो गया, सत्यापित हो गया। जैसे सत्यापित हुआ तो सवाल हमारा समाप्त हो गया, और सवाल समाप्त हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं कि लास्ट क्वेश्चन है कि नहीं। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, तो लास्ट क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन हमारा है 3x² - x - 4। मतलब ये x में है तो p ऑफ x लेंगे, 3x² - x - 4 ये है। तो 3 पद आ गया, 3 पद आ गया तो उसको 4 बनाना जरूरी है। तो पहला वाला पद लिखते हैं और बाद वाला साइन भी लिखते हैं, मतलब ये पद लिखा और बाद वाला साइन भी लिख दिया। इसके बाद इसके आगे में जो है उसको लिखते हैं, और उसके आगे में जो ये लास्ट वाले पद को गुना में लिखते हैं, और ये 4 को तोड़ देते हैं 2 गुना 2 में, और कुछ नहीं तो बाद में 1 देना भी जरूरी होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, क्या है जी, 1 है। 1 लाना है आपको। 1 लाने के लिए क्या करना होगा, अगर आप इस दोनों को गुना करते हैं तो 6 आता है, और इस दोनों को गुना करते हैं 2 आता है। जोड़ेंगे तो 8 आएगा और घटाएंगे तो 4 आएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि ये वाला जोड़ा सही नहीं है। ऐसा जोड़ा लीजिए जो सही हो जाए। ऐसा करते हैं, इस तीनों को एक जोड़े में रखते हैं और 3 को अकेला कर देते हैं, तो ये दोनों 4 बनेगा। तो ये और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 7 बनेगा, लेकिन घटाएंगे तो क्या बनेगा, 1 बन जाएगा, और जो 1 हमको चाहिए था। तो क्या करके आ रहा है, घटा करके, खाली घटाने वाला दे रहा है जी, बढ़िया है, एक ही टाइप का सवाल दे रहा है खाली। तो हमारा बड़ा वाला नंबर को आगे लिख के x कर देते हैं, और इसके बाद छोटा वाला को भी x लिख देते हैं, और यहाँ पे प्लस माइनस है तो यहाँ पे क्या देना होगा, प्लस देना होगा। क्यों देना होगा प्लस, क्योंकि बोले थे घटा कर क्या आएगा, तो साइन क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। तो इसके बाद लास्ट वाला नंबर को क्या करना होगा, उतार देना होगा। फिर से क्या करेंगे सर, 2 करके क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए। दोनों में नंबर में तो कुछ नहीं, यहाँ 3 है वहां 4 है, तो कोई ऐसा पहाड़ा नहीं जो 3 और 4 दोनों को काट सके। तो इसीलिए क्या लेना पड़ेगा, दोनों में x है तो सर x ले लीजिए, और ये 3 बचा रह गया, और 2 वो x है, यहाँ पे एक x आ गया तो x बचेगा, और ये माइनस में हो गया, ठीक है। x तो चला ही गया तो क्या बचेगा जी, 4 बचेगा। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, अभी तुरंत बताए थे कुछ भी कॉमन नहीं आता तो 1 आता है, क्योंकि जिसका कोई नहीं उसका खुदा होता है, और खुदा 1 होता है। और जो भी रहता है उसको क्या करते हैं, एज इट इज उतार देते हैं। जो भी रहता है क्या करते हैं, एज इट इज उतार देते हैं। उतार दिया तो इसके बाद जब दोनों ब्रैकेट में एक जैसा होता है तो ब्रैकेट को हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं, और x+1 लिख लिया। मतलब एक ब्रैकेट को लिख लिया और दूसरा वाले को दूसरे ब्रैकेट में, इसका और ये दोनों मिला के दूसरे ब्रैकेट में लिख लिया। अब क्या करेंगे जी, शून्यक के लिए, शून्यक के लिए, शून्यक के लिए क्या करेंगे, हमारा 3x - 4 बराबर 0 एक बार कर लेंगे, और एक बार x+1 को क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे। यहां से 3x निकालेंगे तो माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस बन जाएगा, ठीक है। और अभी भी x निकालना बाकी है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4/3, क्योंकि गुना में उधर जाता है तो बटे में होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अल्फा, और बीटा हमारा हो गया क्या, -1, 4/3 और -1, 3x² - x + 4, 3x² - x + 4, +4 ने -4, ठीक है, -4, ठीक है, हो गया। यहां पे x लिख लिया, a बराबर क्या है 3, b बराबर क्या है कुछ नहीं है तो 1 है, और साइन है माइनस का, c बराबर क्या है -4, क्या है c बराबर -4, ठीक है। अल्फा क्या आया है जी, वो आया हुआ 4/3, बीटा क्या आया है जी
वो आया हुआ है माइनस का 1। तो कर लो भाई, फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस में बीटा बराबर माइनस बी बटे में ए। एक ही फॉर्मूला बार बार, ठीक है। 4 बटे में 3 और प्लस का क्या ब्रैकेट में, देखो ये प्लस फॉर्मूला का है और ये जो माइनस लिखे है वो वैल्यू है उसका, माइनस और माइनस 1 बटे में क्या 3। यहां से हम लोग क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे, ये प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा, -1। यहां से कुछ नहीं है तो 1 हुआ। इसके बाद क्या करेंगे 3, और यहां से जब 3 से 3 करेंगे तो 4 हुआ, और 1 से किया तो यहाँ पे 3 हुआ, और बराबर में क्या हो गया हमारा, ये बराबर में 1 बटे में 3 आया हुआ है, 1 बटे में 3 आया हुआ है, ठीक है। तो 4 में से 1 गया तो 1 बचा, तो 1 बटे में 3 और 1 बटे में 3 दोनों ही बराबर आ गया। इसका मतलब है कि एक को सत्यापित हो गया है, दूसरा सत्यापित करना बाकी है। तो क्या होता है फॉर्मूला, अल्फा प्लस में बीटा बराबर सी बटे में ए। अल्फा हमारा क्या आया है 4 बटे में 3 और गुना में माइनस का 1। ये क्या आया हुआ है -4 और बटे में 3, और प्लस माइनस -4 बटे में 3 इधर भी आ गया, और ये -4 बटे में 3 इधर भी आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा सत्यापित। और जैसे सत्यापित हुआ तो हमारा सवाल बन गया। अभी तक में हम लोगों ने क्या करा, 6 सवाल करा 2.2 का, और बहुत धीमा धीमा करा, जो कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको बनाएं। इसके बाद जो बचा हुआ सवाल है 2.2 का, वो हम लोग क्या करेंगे, अगले टाइप में करेंगे, ठीक है। सेम टाइप का सवाल हम बता दिए हैं, और इस टाइप का सवाल इसी तरीके से बनता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप क्या करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। शेयर अपने दोस्तों को जरूर करें, क्योंकि आपके दोस्त भी पढ़ना चाहिए, ताकि उसका भी मैट्रिक में नंबर अच्छा आ सके। बिहार बोर्ड के लिए हम लोगों ने लाया है इस तरीके से, सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं आपको, अच्छा है। तो थैंक यू वेरी मच।